नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। ऋग्वैदिक काल हमारा चल रहा था और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक काल के तत्व हम पढ़ रहे थे उसमें पिछली क्लास में हमने सामाजिक जीवन का अध्ययन किया था कि ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। आज हम उसी से आगे ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन और धार्मिक विश्वास के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, तो उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कृषि एवं पशुपालन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो वैदिक काल है जो वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो आर्यों की संस्कृति मूलतः क्या थी? ग्रामीण थी। अतः उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार कृषि एवं पशुपालन थे। जब ग्रामीण सभ्यता होगी तो निश्चित तौर पर उनका जो आर्थिक जीवन का आधार होगा वह कृषि होगी और साथ ही पशुपालन होगा। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या फिर क्षेत्र कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें कृषि योग्य भूमि जो होती थी उसे उर्वरा कहा जाता था या फिर क्षेत्र कहा जाता था। यह प्रश्न भी बन सकता है कई बार कि ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को किस नाम से जाना जाता था, तो उर्वरा नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में लांगल तथा शीर हल के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। हल के लिए ऋग्वैदिक काल में क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? लांगल या शीर। वहीं हल से जुती हुई भूमि, जो हल से जुती हुई भूमि है उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सीता किससे संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द सीता किससे संबंधित है? तो हल से जुती हुई भूमि से या फिर कृषि से संबंधित है। ऐसा भी ऑप्शन में आपका जो भी मिले तो सीता का तात्पर्य था हल से जुती हुई भूमि, जिसे कूड़ भी कहा जाता था। हल में 6, 8 या 12 बैल जोते जाते थे। जुताई किस प्रकार से की जाती थी उसकी बात करें तो हल में एक साथ ही 6 बैल या 8 बैल या 12 बैल एक साथ जोते जाते थे। वहीं बात करते हैं कि सिंचाई का साधन क्या था, तो सिंचाई का साधन उस समय नहर थे। नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी और नहरों को कहा जाता था कुल्या। नहरों को कहा जाता था कुल्या। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे, अर्थात कृषि तो करते थे परंतु मुख्य व्यवसाय जो था, मुख्य जो वह कार्य करते थे वह थे पशुचारी का। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था और पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। कहा जाता था कि जिसके पास जितने अधिक पशु होंगे वह उतना धनवान माना जाएगा। पशुओं में भी मुख्य पशु गाय थी। जिसके पास जितने अधिक गायें होंगी वह उतना ही धनवान माना जाएगा, ऐसा उस समय समझा जाता था। मुख्यतः गाय विनिमय का माध्यम थी। जो विनिमय होता था वह भी गाय से होता था। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता यह पाले जाते थे। इसमें गाय के बाद यदि बात करें तो घोड़ा जो है उनका प्रिय पशु था। ऋग्वैदिक आर्यों की बात हो रही है तो ऋग्वैदिक आर्यों का घोड़ा जो था वह प्रिय पशु था, क्योंकि घोड़ों के द्वारा ही घोड़ों पर चढ़कर या रथों पर चढ़कर युद्ध को जीता जाता था उस समय, इसीलिए घोड़ा उनका प्रिय पशु था। साथ ही ऊन उत्पादन वह करते थे, इसलिए भेड़ वगैरह को भी पाला जाता था। बात करें तो हाथी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में पाल्य पशुओं में हाथी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात हाथी उस समय पाला नहीं जाता होगा ऐसा समझा जाता है। तो यह बात हुई कृषि एवं पशुपालन की। अब देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार कि उस समय का वाणिज्य व्यापार किस प्रकार का था। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। एक वर्ग था पणी, वही व्यापार और वाणिज्य के कार्य करते थे।
कालांतर में जो यह पाणी वर्ग है वह वैश्य वर्ग से संयुक्त हो गया, अर्थात वैश्य और पाणी वर्ग क्या हो गए, संयुक्त हो गए, एक ही हो गए और उसे वैश्य नाम से ही फिर जाना जाने लगा। पाणी अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे, पाणी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। यह क्या करते थे, लोगों को ऋण देते थे परंतु ब्याज बहुत अधिक लेते थे। ऋण तो देते थे परंतु जब ब्याज लेते थे तो उसका बहुत अधिक ब्याज लेते थे, इसीलिए इनको वेकनाट कहा गया। वेकनाट अर्थात सूदखोर। ब्याज बहुत अधिक लेते थे ऋण देने पर, इसीलिए इनको वेकनाट कहा गया। वेकनाट अर्थात सूदखोर। सूदखोर किसे कहा गया, यह भी प्रश्न बन सकता है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। जो उस समय व्यापार होता था, मुद्रा उस समय प्रचलित नहीं थी, तो अदल बदल प्रणाली पर ही व्यापार होता था, बार्टर प्रणाली पर व्यापार किया जाता था। अर्थात वस्तु विनिमय जो हमने पढ़ा कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। एक वस्तु आप देते हैं तो उसके बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। हमने ऊपर भी पढ़ा कि गाय विनिमय का मुख्य साधन थी, अर्थात बहुत सारा कोई अनाज या फिर बहुत सारी वस्तुएं देता है तो उसके बदले गाय दी जाती थी। ऐसी प्रणाली उस समय अदल बदल की थी। व्यापार किन चीजों का अधिकतर होता था, इस पर बात की जाए तो कपड़ा और चमड़ा, कपड़े और चमड़े का व्यापार सबसे अधिक उस समय होता था। किनके द्वारा होता था, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुएं पहुंचाई जाती थी, तो रथों और बैलगाड़ियों के माध्यम से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जाती थी। चूंकि घोड़े उस समय प्रचलित थे तो रथों के द्वारा, साथ ही बैलगाड़ियों के द्वारा। यह तो स्थल की बात हो गई। समुद्री व्यापार होता था या नहीं, तो इसके भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। समुद्र शब्द ऋग्वेद में पाया गया है, समुद्र शब्द ऋग्वेद में पाया गया है और कुछ विद्वानों ने इसका जो अर्थ निकाला है विशाल जल समूह से निकाला है। ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द आया है उसका अर्थ विशाल जल समूह से निकाला गया है। पतवार और नाविक का वर्णन भी कहीं कहीं ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पतवार के लिए अरित्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वहीं नाविक के लिए अरित्री शब्द का प्रयोग किया गया है। इन दोनों शब्दों में अंतर पहचानना है। पतवार अर्थात अरित्र और वहीं नाविक अर्थात अरित्री, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय क्या था उस समय, तो 4 वर्ण तो हमने बताए ही कि कार्य के आधार पर उनको वह वर्ण में रखा गया, अर्थात जो जैसा कार्य करेगा उसको उस वर्ण के नाम से पुकारा जाएगा। ज्ञान देने का कार्य जो कर रहे हैं उन्हें ब्राह्मण, और जो युद्ध वगैरह कर रहे हैं उन्हें कहा गया क्षत्रिय, और जो व्यापार वाणिज्य या फिर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उन्हें वैश्य कहा गया, और इन तीनों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। यह व्यवसाय तो थे ही, साथ ही कुछ अन्य व्यवसाय भी उस समय थे, जैसे कि तक्षा। तक्षा को बड़ई कहा गया है, अर्थात जो अभी बड़ई हैं उस समय उनको तक्षा कहा गया था। वहीं धातु कर्म करने वालों को, अर्थात धातु के कार्य को करने वालों को कर्मा कहा गया। इसके अतिरिक्त स्वर्णकार, चर्मकार उस समय थे, वहीं जुलाहे थे जिन्हें वाई कहा गया है, और कुंभकार आदि व्यवसाय उस समय किए जाते थे। एक धातु थी अयस। अयस धातु का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है, और अयस धातु जो थी वह घरेलू उपयोग के बर्तन आदि अयस धातु से बनाए जाते थे। ऋग्वैदिक आर्य संभवतः लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य भी जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। सिंध और गांधार 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए सिंध और गांधार उस समय विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य होता था। व्यवसाय अपने अपने थे, परंतु इन व्यवसायों में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था। सभी व्यवसाय अपने स्थान पर उच्च माने जाते थे। तो यह हो गया आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक आर्यों का। अब बात करते हैं धार्मिक विश्वास या फिर धार्मिक जीवन किस प्रकार का था।
देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की गई है। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्होंने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की है, अर्थात जो देवता होता है वह भी मनुष्य की तरह ही होता है, अर्थात साकार देवता को उन्होंने माना है। इसमें उन्होंने अंतर यह बताया है कि जो देवता हैं वह अधिक शक्तिशाली हैं और वह अमर होते हैं। जो मनुष्य है वह मृत प्राणी है, लेकिन देवता अमर होते हैं, ऐसा ऋग्वैदिक आर्यों का मानना है। ऋग्वैदिक देवता प्रधानतः पुरुष देवता थे। जैसे कि हमने इससे पहले देखा, जो हड़प्पा काल में ज्यादा प्रचलित देवता थे वह मातृदेवी थी। मातृदेवी की पूजा के बहुत सारे साक्ष्य वहां प्राप्त हुए थे। पुरुष देवताओं की कम मान्यता थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पुरुष देवताओं को अधिक मान्यता दी गई है। परंतु कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वी माता, पृथ्वी को देवी कहा गया है। वहीं सिंधु नदी, जो नदियां हैं उनको भी देवी रूप में देखा गया है। इसके अतिरिक्त अरण्यानी, अरण्यानी अर्थात कि अरण्य का अर्थ होता है वन, तो वन की देवी वाग्देवी, सरस्वती, वाग्देवी अर्थात सरस्वती। इसके अतिरिक्त उषा और अदिति, तो इन देवियों का नाम ऋग्वेद में हमें प्राप्त हुआ है। समस्त तो जो देवी देवता हैं उनके समूह में इंद्र, वरुण और अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल के यदि कहा जाए तो इंद्र थे और उसके अतिरिक्त वरुण और अग्नि। इंद्र विश्व का स्वामी माना जाता था और वहीं प्रधानतः युद्ध का देवता माना जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है और पुरंदर की उपाधि दी गई है। पुरंदर अर्थात किलों का भेदन करने वाला या फिर किलों को तोड़ने वाला। इंद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 250 बार हुआ है और वहीं 1/4 सूक्त इंद्र को ही समर्पित हैं। ऋग्वेद के जो 1/4 सूक्त हैं वह इंद्र को ही समर्पित हैं। इंद्र जो है विश्व के स्वामी और युद्ध के देवता कहे गए, साथ ही वर्षा के देवता भी कहे गए। कहा गया है कि मेघों को रोक करके, बादलों को रोक करके इंद्र वर्षा करते थे। इसके अतिरिक्त वरुण की बात करें तो वरुण को जगत नियंता कहा गया है और ऋत कहा गया है। ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। जो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है उसके रक्षक कौन हैं? वरुण हैं, ऐसा उस समय माना जाता था। इसके साथ साथ जल के स्वामी या फिर समुद्र के देवता भी वरुण को ही माना गया है। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। पृथ्वी के जो देवता हैं उनमें अग्नि सर्वोत्तम है, ऐसा माना गया था। अग्नि का कार्य, अग्नि से ही यज्ञ संपन्न होते थे और जो अग्नि में आहुति दी जाती थी, माना जाता है कि अग्नि उस आहुति को देवों तक पहुंचाती थी। अब जो है ऋग्वैदिक काल में पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता इस प्रकार से बटे हुए हैं। यह एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पृथ्वी के देवता प्रमुख रूप से कौन थे? तो पृथ्वी के देवों में सबसे पहले तो पृथ्वी देवी ही आती है। उसके बाद सबसे मान्य देवता हमने कहा कि अग्नि थे पृथ्वी के देवों में। उसके बाद आते हैं सोम। सोम वनस्पति के देवता माने जाते हैं और सोम पेय के रूप में ही देवताओं को चढ़ाया भी जाता है। देवताओं का पेय माना जाता है सोम। इसके अतिरिक्त बृहस्पति और जो नदियों के देवता हैं ये सारे पृथ्वी के देवता माने गए। और अंतरिक्ष के देवताओं की बात की जाए तो इंद्र सबसे प्रमुख हैं। उसके अतिरिक्त रुद्र, प्रजन्य और प्रजापति आदि अंतरिक्ष के देवता कहे गए हैं। साथ ही द्विस्थान या फिर आकाश के देवताओं की यदि बात की जाए तो ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा आदि यह जो हैं आकाश के देवता माने गए हैं। इनमें जो पूषण आए हैं, पूषण पहले पशुओं के देवता माने जाते थे, परंतु उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में समझा गया।
तो इस प्रकार कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो शूद्रों के देवता किसे माना गया, तो पूषण को शूद्रों के देवता माना गया। तो ये हुए देवता। अब बात करते हैं देवताओं की उपासना किस प्रकार होती थी। तो देवताओं की उपासना मुख्य उसकी रीति थी स्तुति पाठ करना या फिर यज्ञ बलि अर्पित करना। स्तुति पाठ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, वहीं यज्ञ बलि दी जाती थी। यज्ञ में अन्न, दूध, घी और मधु, सोम इन चीजों की आहुति दी जाती थी। सबसे प्रमुख यज्ञ या फिर सबसे बड़ा यज्ञ जो था उस समय का वह था सोम यज्ञ। सोम यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। सोम यज्ञ इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती थी। यह सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। सोम यज्ञ एक दिन में भी होता था जिसे एकाह कहा गया है, 2 दिन से 12 दिन तक भी पूर्ण होता था जिसे अहीन कहा गया है, साथ ही 13 दिन से 1000 वर्ष तक भी यह यज्ञ चलता था। तो यह बहुत बड़ा यज्ञ था, साधारण व्यक्ति इस यज्ञ को नहीं कर पाते थे। ऋग्वेद में जो धर्म शब्द आया है उसका अर्थ विधि समझा गया है। विधि अर्थात लॉज। धर्म का अर्थ विधि कहा गया है, अर्थात जो नियमों का पालन करेगा, जो विधि का पालन करेगा, उसी को ही धार्मिक व्यक्ति उस समय समझा जाता था। उस समय के लोगों की यदि विचार की बात करें तो जो उस समय ऋषि मुनि थे उनके विचार हमेशा आशावादी होते थे, निराशा का कहीं स्थान नहीं था। ऋग्वैदिक जो ऋषि मुनि होते थे वह आशावादी विचार रखते थे। तो इस प्रकार से धार्मिक विश्वास क्या क्या था ऋग्वैदिक आर्यों का, वो भी हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में ऋग्वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आर्थिक जीवन और धार्मिक विश्वास का हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल के साथ आएंगे। धन्यवाद।